हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ा था जिसमें हमने टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़े। टाइप 2 क्या था हमारे पास? टाइप 2 था जब हमारे पास फोकस हो, इसेंट्रिसिटी हो, डायरेक्ट्रिक्स हो, तब हमें इक्वेशन निकालनी थी। और टाइप 3 था हमारे पास जनरल इक्वेशन यानी कि कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला की हमारे पास क्या थी? इक्वेशन थी। उसको हमने रिड्यूस करना था किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, आज हमारे पास होगा बेटा टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक है हमारे पास, वो देखते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं। टाइप 4। देखो बेटा, टाइप नंबर 4 हमारे पास ऐसा है कि हमें हाइपरबोला के कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे और हमसे बोलेगा कि आप इक्वेशन फाइंड करो। तो टाइप नंबर 4 क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला व्हेन सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर गिवन। है ना? एलिमेंट्स का मतलब बेटा वर्टिसेस हुआ, फोकाई हुआ। ठीक, ये सब चीजें जो है ये हमको वो दे सकता है। हमको ये सब चीजें वो देगा। ठीक है, उनमें से कुछ भी दे सकता है, वर्टिसेस दे सकता है, फोकाई दे सकता है, एसेंट्रिसिटी दे सकता है, किसी का भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है। वो फिर हमसे पूछेगा कि आपके पास ये चीजें हैं तो आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। अब देखो, मैंने आपको सिखा रखा है कि इलिप्स सॉरी हाइपरबोला जो है वो हमारा दो तरीके का है। एक तो क्या है? एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और एक वाई एक्सिस के अलोंग उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। बता रखा है। तो जरा ध्यान से देखो। मान लो ये आपके पास हाइपरबोला दिया है। ठीक, और ये आपके पास दी है एक्स एक्सिस, ये आपके पास दी है एक्स एक्सिस, और सपोज ये आपके पास दी है वाई एक्सिस। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। एक्स एक्सिस आपके पास है तो यहाँ देखो, ये आपके पास वर्टेक्स है, ये भी आपके पास वर्टेक्स है। यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, ये आपके पास सेंटर है। ठीक, तो यहाँ मैं दो तरीके के क्या बनाऊंगा? दो तरीके के इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो पार्ट वन क्या है? पार्ट वन, देखो बेटा, पार्ट वन है हमारे पास जब हमारे पास सेंटर क्या हो? ओरिजिन हो। पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे हम? सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन एंड। देखो, बात करें वो वर्टिसेस की, या बात करें वो फोकाई की, या बात करें वो ट्रांसवर्स एक्सिस की। ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, सेंटर ओरिजिन है और जो वर्टिसेस हैं, जो फोकस है, और जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। या पार्ट वन में वो वाई एक्सिस पे भी हो सकती है, इस पे हो सकती है, वाई एक्सिस पे भी। सेंटर, वर्टिसेस, ठीक, और ये हो गया आपके पास फोकस। ठीक, तो अगर ये वाला कंडीशन है तब भी ये किस में जाएगी? पार्ट वन में। तो मैं यही लिख देता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, अगर आपके पास सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है, वर्टिसेस और फोकस जो है आपके, और ट्रांसवर्स एक्सिस या तो वो क्या है? एक्स एक्सिस पे है या वो वाई एक्सिस पे है, तब इस तरह का क्वेश्चन जाएगा पार्ट वन। पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या होगा? पार्ट वन में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें सेंटर ओरिजिन पे होगा, वर्टिसेस फोकस या ट्रांसवर्स एक्सिस जो है या तो वो एक्स एक्सिस पे होगी या वो वाई एक्सिस पे होगी। ठीक, अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे होती है तो एक्स एक्सिस पे आपने इक्वेशन पढ़ी है। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका y एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। टाइप 4 है हमारे पास। टाइप 4 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन है सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे, जो फोकस है, वर्टिसिस है या ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो किसके अलोंग होगी, या तो एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहला है वर्टिसिस प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई प्लस माइनस 3,0। देखो, कोऑर्डिनेट देख के हमको समझना है कि हमें क्या दिया है। सॉल्यूशन ऑफ वन, ध्यान से देखोगे अगर तो पहले लिखो जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन वर्टिसिस प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई प्लस माइनस 3,0। जरा अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास ये y कोऑर्डिनेट क्या है 0 और ये y कोऑर्डिनेट क्या है 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है दैट मींस ये पॉइंट जो है ये किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। दैट मींस आपका हाइपरबोला जो है बेटा वो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक, देखो वर्टिसिस प्लस माइनस 2,0, तो ये तो पॉइंट हुआ 2,0 और ये पॉइंट हुआ -2,0। ठीक, अब आपको देखने से ही पता चल रहा है 2 -2,0, 2 इधर है और -2 इधर है, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हो गया 0,0 अपने आप ही, है ना। मिड पॉइंट निकालोगे तो -2 + 2 कितना हो गया 0, 0/2 कितना हो गया 0, तो 0,0 सेंटर आ गया। इसी तरह फोकाई देखो, फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 3,0, तो ये है आपके पास 3,0 और ये है आपके पास -3,0। दैट मीन्स आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हाइपरबोला किस पे दे रखा है, एक्स एक्सिस पे। किस पे दे रखा है, एक्स एक्सिस पे। तो देखो वी नो द वर्टिसेस आर प्लस माइनस a,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस ae,0 व्हेन द transverse axis is along x एक्सिस। ये बात हमको पता है कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस होती है तो हमारे पास वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a,0 और फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ae,0। तो आपके पास प्लस माइनस a,0 इज इक्वल टू वर्टिसेस कितने हैं बेटा, प्लस माइनस 2,0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2। इसी तरह प्लस माइनस ae,0 फोकस है आपके पास, फोकस कितना है प्लस माइनस 3,0। दिस इंप्लाइज दैट ae इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3। ठीक, देखो a की वैल्यू 2 है और ae की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से हम e की वैल्यू निकाल लेंगे। सो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इज इक्वल टू आ जाएगा 3/a। दैट मीन्स 3/2। e की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास e की वैल्यू आ गई तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। वी नो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4 इंटू ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 -1। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 - 4 कितना हुआ 5/4। 4 से 4 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया भैया स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, इक्वेशन क्या होगी भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है ये किसके पैरेलल है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। और जब भी एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो इक्वेशन ये होती है, बस ए और बी की वैल्यू रख दो। ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर इज 4
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास 5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई। बात समझ में आई? नहीं आई तो सॉल्यूशन 2 देखो। सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, गिवन है हमको वर्टिसेस 0 कामा प्लस माइनस 5 एंड फोकाई, ये कितना दिया है आपको 0 कामा प्लस माइनस 8, 0 कामा प्लस माइनस 8। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0। x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब आपका किस पे हो, y एक्सिस पे हो। दैट मीन्स हाइपरबोला आपको कुछ इस तरह से दिया है इस बार, है ना। थोड़ा सा रफ डायग्राम अपने हिसाब से बना लिया। देखो ये हुए वर्टिसेस और ये आपके पास है x एक्सिस और ये आपके पास है y एक्सिस। ठीक, इस बार आपको वर्टिसेस दिए हैं 0 कामा प्लस माइनस 5। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये है बेटा 0 कामा 5 और ये जो पॉइंट है ये है 0 कामा माइनस 5। ठीक, ये आपके पास सेंटर हो गया 0 0। फोकस दिया है बेटा ये फोकस दिया है आपको 0 कामा 8 और ये फोकस दिया है बेटा आपको 0 कामा माइनस 8। ठीक, बोलो बात आ रही ना समझ में? अब आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। और जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो वर्टिसेस और फोकस क्या होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट द vertices are 0 comma plus minus b and foci are 0 comma plus minus be when transverse axis is along y axis। ठीक, तो जब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगी तो आपके पास वर्टिसेस 0 कामा प्लस माइनस b होता है और फोकाई 0 कामा प्लस माइनस बी। तो 0 कामा प्लस माइनस बी इज इक्वल टू आपको वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं 0 कामा प्लस माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना है आपके पास 5। इसी तरह फोकाई 0 कामा प्लस माइनस बी कितने दिए हैं आपको 0 कामा प्लस माइनस 8। दिस इंप्लाइज दैट बीई कितना दिया है आपको 8। अगर यहां से ई की वैल्यू निकालें तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, नाउ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन बी। दिस इंप्लाइज दैट 8 अपॉन 5। तो बी की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 5। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू के लिए आप लिखेंगे वी नो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 25। ठीक, ई स्क्वायर कितना है आपके पास 8 अपॉन 5 है ई, तो ई स्क्वायर हुआ 64 अपॉन 25। ठीक, माइनस 1। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू, देखो ये है 64 और ये है 25। ठीक है, तो 14 माइनस 5 कितना हुआ 9 और ये है आपके पास 5 माइनस 2 कितना हुआ 39। तो ये आ जाएगा आपके पास 39 अपॉन 25। ठीक, तो 25 से 25 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया आपके पास 39। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? अब आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया, आपके पास बी स्क्वायर भी और बी स्क्वायर भी है। आप इक्वेशन निकालेंगे। इस बार आपकी जो एक्सिस है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन क्या होती है ये, तो आप लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होगी भैया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हुआ भैया 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हुआ भैया 39 इज इक्वल टू 1। ये बेटा आंसर आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो बात समझ में आई? तो जब भी वर्टिसेस और फोकस दिए हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा कुछ लिखता हूँ। देखो ले लिया भैया, रब करो। देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फोकस इस बार आपको दिया है फोकाई प्लस माइनस 5,0 और दिया है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन गिवन फोकाई is equal to plus minus 5,0 and length of transverse axis is equal to कितनी दी है भैया 8। देखो फोकस दिया है प्लस माइनस 5,0, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है 0। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब फोकस कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। दैट मीन्स आपका हाइपरबोला बेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक, अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास फोकस दिया है कितना 5,0 और -5,0। ठीक, ये आपके पास सेंटर हो गया ओरिजिन। देखो -5, 5 डिस्टेंस इधर है, 5 डिस्टेंस इधर है, तो सेंटर क्या हुआ 0,0। अब आपको पता है अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, जिसपे फोकस लाई करते हैं वो क्या होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a। कितनी होगी 2a, जरा ध्यान से देखो। तो वी नो द फोका आर प्लस माइनस AE कॉमा 0 and the length of transverse axis is 2a when transverse axis is along x axis। ठीक, जब x एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस होती है तो सेट फोकस क्या होता है प्लस माइनस AE कॉमा 0 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2a। इसका मतलब हुआ दैट इज ये जो प्लस माइनस AE कॉमा 0 आपके पास फोकस है, ये क्या है आपके पास प्लस माइनस 5,0। दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू कितना है आपके पास 5। ठीक, दूसरा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 8। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना है 4। अगर a इज इक्वल टू 4 है तो दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/4। a की वैल्यू भी है, e की वैल्यू भी है, v की वैल्यू निकाल लोगे। वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 16 इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/16 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25 माइनस 1 माइनस 16 9/16। 16 से 16 कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 9। तो now the equation of hyperbola is एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। बात खत्म हो गई, बोलो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन 4। क्या गिवन है, फोकस गिवन है और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन फोकाई कितना दिया है भैया 0 प्लस माइनस 13 एंड द लेंथ ऑफ
कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू कितनी दी है आपको 24। अब देखो बेटा फोकस को जरा ध्यान से देखो, तो फोकस आपके पास क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस 13। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है किस पे है, वाई एक्सिस पे। दैट मीन्स आपका जो हाइपरबोला है कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक। फोकस कितना दिया है 0 कॉमा 13 और 0 कॉमा माइनस 13, तो यहाँ कहीं 0 कॉमा माइनस 13 होगा। इसका मतलब इस बार आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो देखो जब वाई एक्सिस के अलोंग होती है तो हमें पता है वी नो द फोकाई आर 0 कॉमा प्लस माइनस बीई एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। देखो बेटा यहाँ एक्स एक्सिस में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, और कंजुगेट एक्सिस यानी कि जो बचा एक्स एक्सिस हो गई आपकी क्या ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गई कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 2b। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास कंजुगेट ये है ट्रांसवर्स एक्सिस जिस पे फोकस लाई कर रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की जो लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस की वो कितनी होगी 2b, और जो कंजुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी 2a। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2a, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है, ठीक। यहाँ कंजुगेट है और यहाँ ट्रांसवर्स है, ठीक, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ट्रांसवर्स यहाँ कितनी है 2a, तो ट्रांसवर्स यहाँ कितनी होगी 2b। यहाँ कंजुगेट एक्सिस अगर 2b है तो यहाँ कंजुगेट एक्सिस कितनी होगी 2a, ठीक। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2a व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, ठीक। अगर आपके पास फोकाई 0 कामा प्लस माइनस बीई है, दैट इज 0 कामा प्लस माइनस बीई फोकाई है, तो फोकाई कितना दिया है 0 कामा प्लस माइनस 13। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास कितना आ गया बीई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 13, ठीक। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दैट इज 2a इज इक्वल टू कितना है 24। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 12, कितना आ गया 12, ठीक। अब आपके पास ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के लिए आपको पता है वी नो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर अपॉन बी। यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी की। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू कितनी है 13। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं बी ई होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 12, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 144 इज इक्वल टू बीई की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हो जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ 144 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 25, कितना आ गया 25। नाउ बी स्क्वायर भी आ गया ए स्क्वायर भी आ गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, देखो बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जब आपका y एक्सिस के क्या अलोंग क्या हो ट्रांसवर्स एक्सिस, तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है ये, तो इक्वेशन होती है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपके पास कितना है 144 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो भैया बात समझ में आई है, आगे नेक्स्ट देखो फिर। देखो बेटा ये दिया है आपको इस बार फोकस दिया है ये, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी है ए। तो देखो सॉल्यूशन, देखो गिवन फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा 0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, ये कितनी दी है आपको 8। अब जरा ध्यान से देखो, फोकस दिया है +-3 √5, 0। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है? x एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो हाइपरबोला दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, ठीक। ये फोकस दिए हैं आपको, ये है आपके पास 3√5, 0 और ये है आपके पास -3√5, 0। जब आपके सेंटर, जब आपके फोकस कहाँ हो, देखो सेंटर हो गया 0, 0। जब आपके फोकस कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो आपके पास जो फोकस होता है वो क्या होता है? +-ae, 0। तो हम लिखेंगे वी नो द फोकस, द फोकस फोकस आर +-ae, 0, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² a। कब? when the transverse axis is along x axis। जब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, तब आपके पास जो फोकस है वो क्या होता है? +-ae, 0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? 2b² a। दैट इज, आपको दिया है फोकाई, तो फोकाई क्या होता है बेटा? +-ae, 0 और ये आपको कितना दिया है? +-3√5, 0। दैट मीन्स ae इज इक्वल टू कितना हुआ? 3√5। ठीक। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² a। और ये आपको कितना दिया है? ये आपको दिया है भैया कितना? 8। कितना दिया है? 8। तो 2b² a इज इक्वल टू 8। इसको कैंसिल करेंगे 4। दिस इंप्लाइज दैट b² इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 4a। कितना है? 4a। अब आपको a और b में रिलेशन पता है। क्या पता है? अगर आपके पास वी नो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, तो आपको पता है b² इज इक्वल टू क्या होता है? a² इंटू e²-1। पता है? जब आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा b² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a² e² - a²। ठीक। b² इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ae² - a²। ठीक। अब ये b² की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4a। कितनी है? 4a। तो b² की वैल्यू रखो 4a इज इक्वल टू ae² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? a²। ठीक। तो आपके पास सबको इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा a² हो जाएगा प्लस का माइनस, ये क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी इधर जाके, और ये प्लस का 4a है, और ये क्वांटिटी इधर जाके माइनस की, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 9 5 से कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू 0। अब 45 के फैक्टर करने हैं बेटा, 4 आना चाहिए, तो 45 के फैक्टर क्या हुए? 9 5 से 45। ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a कॉमन लेंगे, ये बचेगा a प्लस 9, और यहाँ से आप -5 कॉमन लेंगे, ये बचेगा a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार आपके पास a प्लस 9 है और एक बार आपके पास a माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। जब आप a प्लस 9 को बेटा 0 रखेंगे, a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आएगा? -9। ठीक। जब आप a इज इक्वल टू a माइनस 5 को 0 रखेंगे, तो आपके पास कितना आएगा? a इज इक्वल टू 5। यानी कि आपके पास दो वैल्यू है, एक तो है a इज इक्वल टू -9 और एक आपके पास है a इज इक्वल टू 5। ठीक। अब a इज इक्वल टू आपके पास कितना है? -9। कितना है? -9। जरा ध्यान से देखो, a की वैल्यू अगर -9 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b² इज इक्वल टू कितना है? 4 इंटू -9, b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -36। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -36। और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन जो है वो कैसा होता है? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इमेजिनरी नंबर बन जाएगा तो इसको लिखेंगे हम विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इसको बेटा हम छोड़ देंगे।
अब a इज इक्वल टू 5 है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अगर बी स्क्वायर 20 है और ए स्क्वायर आपके पास कितना है, ए स्क्वायर आपके पास कितना है 25, तो इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ कहां पे निकालू, जगह तो कहीं है ही नहीं, तो देखो यहीं पे लिख देता हूं। ठीक, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है तो ए स्क्वायर हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भैया 20 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आ गई, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दो। देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इस बार क्या है बेटा 6, इस बार आपको फोकस दिए हैं, फोकाई इज इक्वल टू 0 कामा प्लस माइनस 12 एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आपको कितनी दी है भैया 36। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देखो गिवन फोकाई is equal to 0 comma plus minus 12 and length of latest rectum is equal to 36। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ होगा y एक्सिस पे। दैट मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास हाइपरबोला कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, कुछ इस तरह से। फोकस 0 कामा प्लस माइनस 12 है तो ये हो गया 0 कामा 12 और ये हो गया 0 कामा माइनस 12। ठीक, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कौन सी है, वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब हो गया वी नो फोकाई आर 0 कामा प्लस माइनस बीई एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2a स्क्वायर अपॉन बी। इस पहले देखो एक्स एक्सिस पे अगर होता है हाइपरबोला तो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, अगर y एक्सिस पे है तो क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2a स्क्वायर अपॉन बी कब, व्हेन द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। ठीक, तो दैट इज फोकाई। फोकाई क्या होता है भैया 0 कामा प्लस माइनस बीई, दिस इंप्लाइज दैट 0 कामा प्लस माइनस 12, दिस इंप्लाइज दैट बीई इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 12। ठीक, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2a स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 36। दिस इंप्लाइज दैट 2 18 36, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 18b। ठीक, अब वी नो जब हमारा हाइपरबोला y एक्सिस पे बना हुआ हो तो आपके पास पता है आपको क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से लिख सकते हैं बीई होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 18b है तो आपने ए स्क्वायर की वैल्यू 18b रखा इज इक्वल टू बीई की वैल्यू आपके पास 12 है तो ये हो गया 12 स्क्वायर माइनस ये है आपके पास बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट इस सबको मैं इधर ला रहा हूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144। ठीक,
बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब आपको भैया 144 के फैक्टर करने हैं, क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। ठीक। तो देखो 24 6 जा क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 6b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। देखो 6 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे, 6 4 जा 24, एलसीएम कितना हुआ 2। ठीक, कैरी कितना हुआ 2, 6 4 जा कितना हुआ 24, 24 कैरी कितना हुआ 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 114, तो ये आ गया 144। ठीक, तो 24 माइनस 6 कितना हुआ 18। जब फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा, कॉमन लिया b प्लस 24, ठीक, माइनस यहाँ से कॉमन लिया 6, ये हो गया b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो आया बेटा b प्लस 24 और एक बार आया b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक बार तो आपको वैल्यू रखनी है b इज इक्वल टू माइनस 24, है ना, और एक बार आपको वैल्यू रखनी है b इज इक्वल टू माइनस प्लस 6। ठीक, b इज इक्वल टू प्लस 6। देखो b इज इक्वल टू माइनस 24 जब होगा तो आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 18b है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू बी की वैल्यू माइनस 24, और जब आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर, सॉरी, जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 इंटू 24। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस क्वांटिटी दैट इज क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, तो विच इज नॉट ट्रू। ये हमारी बात सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। b इज इक्वल टू 6 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18b है आपके पास, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 6, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 108। ठीक, बोलो बात आई समझ में? तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी नाउ, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, देखो कौन सी एक्सिस पे है हाइपरबोला, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है ये, तो इक्वेशन हो गई बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 108, कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। समझ गए? तो जब आपको फोकस और लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम दिया हो तब आपको इक्वेशन कैसे निकालनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस बार आपको दिया है बेटा वर्टिसेस, वर्टिसेस दिया है आपको प्लस माइनस 7 कामा 0 एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये आपको दी है 4/3। ठीक, तो इस बार आपको दो चीजें दी हैं, क्या क्या, एक तो आपको वर्टिसेस दिया है और आपको क्या दी है, इसेंट्रिसिटी दी है। बड़ा आसान है, देखो सॉल्यूशन देखो, गिवन वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या दिए हैं भैया प्लस माइनस 7 कामा 0 एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कितनी दी है 4/3। ठीक, अब देखो अगर आपको वर्टिसेस प्लस माइनस 7 कामा 0 दिया है, दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब आपको हाइपरबोला कुछ इस तरह से दिया है, ये है ना, ये पॉइंट हो गया 7,0 और ये वाला पॉइंट हो गया बेटा -7,0। ठीक, अब -7,0 और ये 7,0 सेंटर तो ओरिजिन हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इसेंट्रिसिटी आपको दी है, अगर आपको ये वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे दिए हैं तो इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी हुई, बोलो एक्स एक्सिस। तो देखो वी नो वर्टिसेस आर प्लस माइनस a कामा 0 when transverse axis is along x axis। ठीक, इसका मतलब दैट इज a
प्लस माइनस a कामा 0, ये आपको कितना दिया है प्लस माइनस 7 कामा 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 7 एंड इसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 4/3। आपके पास a की वैल्यू भी है और e की वैल्यू भी है, आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू ई स्क्वायर कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया बेटा 16/9 माइनस कितना हो गया ये 1। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49 इंटू यहाँ देखो 16 माइनस कितना है ये 9, 16 माइनस 9 कितना हुआ 7, 7 अपॉन कितना आ गया ये 9। ठीक, 7/9, तो बी स्क्वायर जो है आपके पास वो कितना आ गया 343/9। ठीक, तो ए भी है बी भी है, इक्वेशन निकाल दो। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, क्या होगी इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे के अलॉन्ग है ट्रांसफर्स एक्सिस, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है बेटा, बी स्क्वायर है 343/9 इज इक्वल टू 1। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 45 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, 8 देखो, देखो इस बार वर्टिसेस उसने चेंज कर दिया, वर्टिसेस दे दिया है बेटा आपको 0 कामा प्लस माइनस 6 एंड इसेंट्रिसिटी 5/3। ठीक, तो देखो इसेंट्रिसिटी 5/3 है और वर्टिसेस क्या है 0 कामा प्लस माइनस 6। तो देखो सॉल्यूशन, देखो जो गिवन है उसको लिखो। गिवन क्या है बेटा, गिवन है वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है 0 कामा प्लस माइनस 6 एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये कितनी दी है आपको 5/3। देखो बेटा ये चीजें आपको याद हो जाए इसलिए मैं इनको बार बार लिखता हूँ। ठीक, मुझे दुख होता है, दिल में मेरे पीड़ा होती है जब मैं इसको बार बार लिखता हूँ। ये लाइन भी वही है, 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 लेकिन मैं बार बार जानबूझकर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को भी यही आदत हो जाए कि जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। ठीक, तो बार बार मैं जानबूझ के लिखता हूँ ये सब चीजें ताकि आपको भी इसी तरह की प्रैक्टिस हो जाए जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होता है वाई एक्सिस पे। इसका मतलब आपका हाइपरबोला जो है बेटा वो कुछ ऐसा बना हुआ होगा, है ना। ये सेंटर हो गया 0 कामा प्लस माइनस 6, ये वर्टिसिस हो गया 0 कामा 6 और ये वर्टेक्स हो गया 0 कामा माइनस 6। ठीक, बात समझ में आई। अब ऐसा जो हाइपरबोला है इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये होगा वी नो vertices are 0 comma plus minus b when the transverse axis is along y axis। ठीक, इसका मतलब हुआ दैट इज 0 कामा प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0 कामा प्लस माइनस 6। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 6 और आपको इसेंट्रिसिटी दी हुई है वो कितनी दी है भैया 5/3। वी नो जब आपका y एक्सिस पे हाइपरबोला बना हो तो आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो गया भैया 36 इंटू ई स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर दैट इज 25/9। ठीक, माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 25 माइनस 9 कितना हुआ 16/9, 9 4 36। तो ए स्क्वायर आपके पास कितना आ गया भैया
64, कितना आ गया 64। अब ए भी है आपके पास, बी भी है, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, अगर आपका हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बना है तो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन हुई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई भैया 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या आ गया भैया आंसर, बोलो बात समझ में आई। तो जब आपके पास क्या दिए हो वर्टिसेस और एसेंट्रिसिटी दी हो तब भी क्वेश्चन कर लोगे, जब आपके पास फोकस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दिया हो तब भी क्वेश्चन कर लोगे, जब आपके पास वर्टिसेस और फोकस दिया हो तब भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक, बोलो कर लोगे ना। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में क्या है, उसने दिया है फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5,0 एंड पासिंग थ्रू स्क्वायर रूट ऑफ 32,3। ठीक, कोई भी हाइपरबोला है आपके पास, वो कैसा है, उसके फोकस है प्लस माइनस 5,0 एंड पासिंग थ्रू स्क्वायर रूट ऑफ 32,3 पॉइंट से वो पास हो रहा है। ठीक, अब देखो फोकस क्या है प्लस माइनस 5,0 है, क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है वाई कोऑर्डिनेट, क्या है 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब एक्स एक्सिस पे फोकस होता है, एक्स एक्सिस पे फोकस है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है पहले तो उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन foci is equal to plus minus 5,0 and passing through square root of 32,3। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इक्वेशन मानेंगे। अब इक्वेशन को ध्यान से मानना है, देखो आपके पास फोकस क्या है x कॉमा जीरो, x कॉमा जीरो का मतलब हो गया बेटा क्या है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, है ना। प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो कब होता है, जब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी हो, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की पहचान क्या है, वाई एक्सिस पे अगर होगा तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट की जगह कोई नंबर होगा, ठीक। तो अगर आपका फोकस जो है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो इक्वेशन आप कौन सी मानोगे, ये वाली। तो हम इक्वेशन मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो फोकस आपको दिया है, वी हैव फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5,0। तो ये आपको पता है अगर फोकस आपका प्लस माइनस 5,0 है तो ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो आप लिखोगे वी नो फोकाई आर plus minus AE comma 0 when the transverse axis is parallel to x axis या is along to x axis, parallel की जगह लिख लो is along to x axis। ठीक, अब x एक्सिस के अलोंग अगर आपका फोकस है तो फोकस आपके पास क्या हुआ, दैट इज प्लस माइनस ए ई कामा 0 इज इक्वल टू कितना हुआ प्लस माइनस 5,0। दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या है हाइपरबोला की, ये है, और ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 32,3 से ये हाइपरबोला क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखो गिवन द हाइपरबोला
given the hyperbola is passing थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 32 कामा 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाइपरबोला की इक्वेशन को। तो आप x की जगह क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 32 और y की जगह क्या रखेंगे 3। दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की जगह रखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 32 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह रखेंगे बेटा 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ठीक, बोलो बात आई समझ में। ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 कितना हो गया 32 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बोल देते हैं भैया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जरा आपको देखो ये कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है हाइपरबोला, एक्स एक्सिस पे। तो वी नो क्या पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू क्या होता है ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। पता है आपको, बोलो पता है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू आपके पास है कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल, इसको यूजिंग 2, ये क्या यूजिंग 1 सॉरी, ये क्या किया हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया। ठीक, तो आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 25 माइनस ए स्क्वायर रखोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है आपके पास 32 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ये है 32 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हैं बेटा 25 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह रखा 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू कितना है 1। एलसीएम जब आप लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 25 माइनस ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 32 इंटू 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू इधर मल्टीप्लाई करेगा बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ये सब इधर मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 25 टू जा कितना हुआ 50 और 25 3 जा 75 प्लस 5 कितना हुआ 80, तो ये आ गया बेटा आपके पास 800 माइनस ये आ गया आपके पास 32 ए स्क्वायर माइनस ये आ गया आपके पास 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 25 माइनस ए स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास है 800 माइनस 32 ए स्क्वायर 32 ये 32 है और ये माइनस 9 कितना हो गया बेटा 41 कितना हो गया माइनस 41 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 25 ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास ए टू दी पावर 4। इस सबको बेटा मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4। ठीक, माइनस 41 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर और ये प्लस 800 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक, तो आपके पास इक्वेशन आ गई ए टू दी पावर 4 माइनस इसको लिखेंगे तो 516 और 2 4 जा 2 और 4 कितना हो गया 6, ये हो गया 66 ए स्क्वायर प्लस 800 इज इक्वल टू 0। अब 800 के आपको फैक्टर करने हैं बेटा क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 66। तो क्या होंगे फैक्टर, क्या होंगे बेटा 800 के फैक्टर क्या होंगे 66 आना चाहिए। तो 16 5 जब क्या होता है 80, तो 50 और 16 क्या आगे बेटा फैक्टर आगे। देखो ये है ए टू दी पावर 4 माइनस ये इसको लिखेंगे बेटा 50 ए स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे बेटा 16 ए स्क्वायर प्लस 800 इज इक्वल टू 0। देखो 16 और 50 कितना हो गया 66 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 800। यहां से आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया आपके पास क्या बचा ए स्क्वायर माइनस 50
ठीक, यहां से आपने -16 कॉमन लिया, क्या बचा ए स्क्वायर -50 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट तो आपके पास बनी ए स्क्वायर -50 और एक ब्रैकेट आपके पास बनी ए स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एक बार तो आप ए स्क्वायर -50 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार आप ए स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 50 आ गया। ठीक, और यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 50 है, देखो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 50 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो रिलेशन क्या है आपके पास ये, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 50 कितना हो गया भैया, -25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, -25। बी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -25। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का मतलब इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू रखें 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। यानी कि हमारा ए स्क्वायर जो है वो क्या है, 16 और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9। तो नाउ द इक्वेशन of hyperbola is क्या होगी भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है आपके पास, 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास कितना है, 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया भाई, आंसर। बोलो बात आई समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट पे, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा वो आप होमवर्क में करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, मैं आपको दे रहा हूं बेटा, फोकाई इज इक्वल टू 0 कामा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 कामा 3। ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपने होमवर्क में करना है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। देखो इसमें वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब फोकस कहाँ है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे है तो इक्वेशन कौन सी मानोगे, ये वाली इक्वेशन को आप किस पॉइंट से पास कराओगे, 2,3 से। यहाँ ये जो रिलेशन हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सॉल्व करके आप जब निकालोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक, कर लोगे। तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, अभी इसकी 1-2 प्रॉब्लम और हम करेंगे पार्ट 1 की। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 2 में पहुंचेंगे जब हमारे पास सेंटर ओरिजिन नहीं होता और हमारे पास वर्टिसेस, फोकाई या ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखी हो या वाई एक्सिस के पैरेलल दे रखी हो। ठीक, तो वो हम टाइप 2 भी करेंगे और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।